अब थोड़ा सा आप विचार करें, आपसे वो लोग तो नहीं छूट गए जिन्होंने आपके पिता का सहयोग किया था, चाहे वो मामा हैं, चाहे वो नाना जी हैं, चाहे वो मामा जी के और खानदान के लोग हैं, चाहे वो बुआ है, चाहे वो फूफा है, और चाहे वो मौसी मौसा हैं, और चाहे पिताजी के और कोई मित्र हैं जिनको तुम अंकल कह करके बोलते हो। ये कब होता है मालूम है? ये तब होता है कि पिताजी ने किसी से ऋण ले रखा था और आपको पता है कि परिवार चलाने के लिए पिताजी ने कहीं से ऋण लिया और वो दुनिया छोड़ करके चले गए। ग्रंथ कहता है कि पुरुष ऐसा काम ना करे कि वह अपने बच्चों के ऊपर ऋण छोड़ करके जाए। और ग्रंथ ये भी कहता है कि माता पिता किसी से लेकर दुनिया छोड़ करके चले गए हैं तो पुत्र होता ही इसलिए है कि वह अपने माता पिता को उस ऋण से मुक्त कर दे। ये ना सोचे कि पिताजी चले गए अब देने की क्या बात है। उन पिताजी को वहां भुगतना पड़ेगा, उनको कष्ट। और पुत्र की परिभाषा यही है कि जो अपने माता पिता को पुमान नाम के नरक से उनको वो विरक्त कर दे, अलग कर दे। जो कर्जा लेकर के मौत को प्राप्त होता है उसको वो नरक मिलता है। संतान इसलिए होती है कि वह अपने उन पूर्वजों को, अपने पुरखों को इस नरक से बचाने का काम करे, पुमान नाम के नरक से बचाने का काम करे, इसलिए उसका नाम है पुत्र। इस वेद की ऋचा को और थोड़ा ठीक से सुनिएगा। मानहा अग्नि सखा पित्र्याणि मशिष्टा अत्रि। महापुरुष ने कहा कि हे प्रभु, हमारे पैतृक मित्रता कभी नष्ट ना हो। जो मेरे पिताजी के रिश्तेदार थे, जो मेरे दादाजी के संबंधी जन थे, मैं आज यज्ञ करके आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैं और मेरे बच्चे सदैव हम इनका आदर करते रहें, मान करते रहें। ऋग्वेद में एक बड़ी सुंदर बात कही है, वो ध्यान से सुन लीजिए। आपके आसपास जो भी लोग हैं वो सब कहीं ना कहीं से आपका भला करने वाले हैं। चाहे आपका ड्राइवर हो, चाहे आपका रसोईया हो, चाहे आपका और भी कोई हो, ये सब तुम्हारा भला करने के लिए वहां पर रुके हुए हैं। जो हमारे और आपके बाप दादाओं की तरफ से जो सदैव पिताजी भी उनका आदर करते रहे, तो उनके लिए इस वेद में एक बड़ी सुंदर ऋचा है। आंख में आंसू आ गए और इसी ने कहा, हे यज्ञ नारायण, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जो मेरे पिताजी के मित्र थे, जिन्होंने मेरे कुनबे के लिए बड़ा सहयोग किया है, मैं कभी भी पूजा पाठ करूं, मैं कभी आराधना करूं, मेरा सदकर्म उनको भी समर्पित हो, मुझसे कभी उनका अपराध न हो, मैं उनके लिए कभी घटिया बोल न बोलूं। हे प्रभु, ऐसी कृपा कर दीजिए, जो मेरे पिताजी के मित्र, मेरे पूर्वजों के जो मित्र रहे, उनका मैं सदैव आदर करता रहूं, उनका मैं सदैव मान करता रहूं, उनकी कृपा मेरे ऊपर बरसती रहे। भगवान से ऐसी प्रार्थना इस ऋग्वेद में की गई है। और मुझे लगता है यदि इन वेदों का प्रचलन आज फिर लौट करके आ जाए तो कलयुग में जिंदगी जीने वाला व्यक्ति, मुझे लगता है कि सतयुग का अनुभव करेगा। कितनी बड़ी, कितनी आनंद मग्न कर देने वाली यह ऋग्वेद की ऋचा है, जिसमें भगवान से प्रार्थना की जा रही है। प्राय तो लोगों ने ये समझ लिया कि हवन इसलिए किया जाता है कि बस उम्र बढ़ जाएगी, हवन इसलिए किया जाता है कि पैसा ऊपर से टपक जाएगा। हवन श्रेष्ठ कर्म करने का मतलब है कि जिससे अपने लोग नहीं छूटेंगे। ये बात मुझे ऋग्वेद की इतनी बढ़िया लगी है। तुम्हारे पास जितने भी लोग हैं वो सब तुम्हारा भला करने के लिए, और मैं अनुभव करके देख रहा हूं, यहाँ एक एक बालक, एक एक भाई है, वो सब हमारे सहयोगी हैं और वो सब हमारा अच्छा करने में लगे हुए। मैं यहाँ से दृष्टि डालकर किसी को भी देख लूं, यहाँ से लेकर के गौशाला तक और यहाँ से लेकर के आपके पास तक, मेरे ओरा में, मेरे आसपास में जितने भी लोग हैं वो सब मेरे लिए भला करने की कामना कर रहे हैं, परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। यही स्थिति आपकी है। आपके पास आसपास जितने भी लोग हैं वो सब आपका कल्याण करने के लिए वहां खड़े हैं। इस बात का हम एहसास नहीं कर पा रहे हैं। लोग हमसे दूर ना जाएं, स्वभाव ठीक रहेगा तो लोग दूर जाएंगे ही नहीं। कितना सुंदर कहा है अग्निदेव, हमारी पैतृक मित्रता, हमारे माता पिता से जो जुड़े थे, वो रिश्तेदार थे, वो जन थे, वो उनके मित्र बांधव थे। मेरे जीवन में आए हुए धन का कभी इतना अहंकार ना आवे। हे अग्निदेव, जो मेरे पिता का भला करने में लगे रहे, उनका मैं कभी अपमान न कर दूं।
उनके लिए मैं कभी मैं कुछ बुरा ना कर दूं, नहीं तो उस लोक में मेरे माता पिता को, मेरे दादा दादी को बहुत कष्ट होगा। इसलिए हे प्रभु, यदि मैंने कोई श्रेष्ठ कर्म किया है तो उस श्रेष्ठ कर्म का फल मैं आपसे ये मांगने के लिए जा रहा हूं, या ये मांगने के लिए जा रही हूं, जिन्होंने मेरे पूर्वजों का सहयोग किया है उनके प्रति मेरा आदर का भाव बना रहे, मेरी आने वाली पीढ़ी भी उनके लिए कुछ अच्छा करती रहे, मैं आपसे ऐसी प्रार्थना करता हूं। इस वेद की ऋचा में ऐसा वर्णन किया है।